तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर से कहता है कि जल्दी से बाहर जाओ, जाकर चेक करके आओ कि बाहर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ग्राउंड भी हिल रहा है। तो सेकंड ब्रदर भागता हुआ बाहर जाता है और जाकर चेक करता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है डीमन आर्मी। तो वो कहता है कि फर्स्ट ब्रदर बहुत ही बुरा हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्क्वाड फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। हिमनली डीमन आर्मी इस वक्त यहाँ पर बाहर खड़ी है। सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि इस आर्मी को तब डिस्पैच किया जाता है जब यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा हो, जब किसी बहुत ही बड़े खतरे से निमटना हो। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को यहाँ पर समझ आई कि मैंने क्या किया? हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर अगर एथिक्स को बोल सकते हो, मॉरल्स को बोल सकते हो, तो फिर मैं भी यहाँ पर वैसे ही कर सकता हूँ जैसा तुम कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है बेवकूफ, कही के बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या किया। तो हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बस यहाँ पर उनको एक छोटी सी टिप दी है। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, अपनी वॉइस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, हाजिन कहता है कि मैंने अपनी रेंज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए पूरे कल्ट के अंदर एक मैसेज भिजवा दिया। वो जहां तक जा सकता था मैसेज वहां तक पहुंचा और शुक्र है कि जहां पर डीमन आर्मी ने उस मैसेज को सुन लिया। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि जल्दी से बको, तुमने क्या मैसेज दिया है? तो हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि यहाँ पर गद्दार है, दो गद्दार हैं, फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर कल्ट के गद्दार हैं। और यहाँ पर डीमन आर्मी की मुझे एक बात बहुत ज्यादा पसंद है। डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर सभी लोग पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। जैसे इन लोगों को यहाँ पर मैसेज मिला, डीमन आर्मी जल्दी से यहाँ पर पहुंच आई और यहाँ पर पहुंचने के बाद पहले वो तुम दोनों को सबड्यू करेंगे, तुम दोनों को पकड़ेंगे, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस मसले से निकल जाऊंगा। हाजिन उसे कहता है कि मेरे ब्रदर अब बताओ क्या तुम दोनों को यहाँ पर मेरा जो सरप्राइज पसंद आया? तो वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम यहाँ पर इस बारे में नहीं समझ रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहां पर सेवंथ लेडी को उठाता है और उसकी नौकरानी की तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे लो, यहाँ पर से निकल जाओ। तो वो नौकरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर से जाओ, यहाँ पर बिल्कुल ही मत रुकना। और साथ ही उसे वहां पर एक वॉइस मैसेज भी देता है जो आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फर्स्ट ब्रदर को वहां पर उठाता है और उसे उठाकर खिड़की में से बाहर जंप लगा देता है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर स्टार्स की खुद एंट्री करने का वक्त आ चुका है। वो उसे लेकर वहां पर से जंप करते हुए बाहर चला जाता है। वो वहां पर से काफी दूर निकल जाता है जंगल के अंदर। वो दोनों जंगल के अंदर जाकर गिरते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जनरल स्ट्रेटेजिस्ट का दिखाया जाता है कि एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला, थर्ड यंग मास्टर की तरफ से एक मैसेज मिला है कि यहाँ पर दो गद्दार हैं, फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर ने गद्दारी की और हमारी डीमन आर्मी जो है उन दोनों को सबड्यू करने के लिए निकल चुकी है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि वाकई में वो गद्दार हैं भी या नहीं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब जबकि हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला है तो फिर हमें यहाँ पर एक्शन तो लेना ही था। ठीक है, आर्मी को वहां पर तैनात करो और फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर बल्कि थर्ड यंग मास्टर इन तीनों को ही पकड़ कर लाया जाए ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा सके। जब वो सोल्जर वहां चला जाता है तो वहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट यही सोच रहे होता है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगर यहाँ पर उन दोनों के ऊपर गद्दारी साबित नहीं होती तो यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगाने का मतलब ही गद्दारी होती है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होती है, यानी थर्ड यंग मास्टर को भी यहाँ पर सजाए मौत मिलेगी। दूसरी तरफ फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर दोनों जंगल के अंदर जाकर गिरते हैं। तो फर्स्ट उसे कहता है कि बेवकूफ ये तुमने क्या कर दिया? मैं और सेकंड ब्रदर हम दोनों यहाँ पर गद्दार कैसे हो सकते हैं? क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे कि अगर हम दोनों यहाँ पर गद्दार साबित नहीं होते तो फिर इसका मतलब क्या होने वाला है? हम दोनों के बारे में ये पता तो चल ही जाएगा कि हम दोनों गद्दार नहीं है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दे दी जाएगी और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे ये बात तो पता है कि तुम गद्दार नहीं हो, लेकिन सेकंड के बारे में यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई गलती करेगा और बहुत ही जल्दी वो एक गद्दार साबित हो जाएगा। बात सुनने के बाद फर्स्ट जो होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे करेगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि सेकंड ब्रदर जो होता है वो वहीं पर टी हाउस में ही रह जाता है। डीमन आर्मी उसे वहां पर कहती है कि अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करो, लेकिन वो उनके पर अटैक कर देता है। जब वो डीमन आर्मी के ऊपर अटैक करता है तो वो तो अपने आप को वहां पर बचाने के लिए अटैक कर रहा था कि उसे लगता है कि यहाँ पर अगर वो जल्दी से इनसे निपटेगा ताकि जाकर वो फर्स्ट का साथ देकर थर्ड को हरा सकता है, लेकिन असल में वो वाकई में यहाँ पर गद्दारी कर रहा था। अपने ही सोल्जर्स को मारकर डीमन आर्मी वाले लोग जो होते हैं वो वहां पर कहना शुरू कर देते हैं कि गद्दार ने हमारे पर अटैक कर दिया और वो सभी लोग उसे सबड्यू करने के लिए उसके ऊपर जवाबी अटैक कर रहे होते हैं। इस सेकंड ब्रदर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि उसकी एसेंस अब्सॉर्बिंग टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है। उसी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि अगर सेकंड ब्रदर वहां पर अपनी सैनिटी को खो देता है और उस डीमन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है तो वो एक गद्दार का लेबल उसके ऊपर लग जाएगा और अगर उसके ऊपर गद्दार का लेबल मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि तुम उसके साथी हो तो तुम भी यहाँ पर गद्दार हुए ना। डिवाइन कल्ट के रूल्स हैं कि यहाँ पर गद्दार के जितने भी साथी होते हैं, चाहे उसकी फैमिली हो या फिर उसके दोस्त, सभी को एग्जीक्यूट किया जाता है और तुम भी यहाँ पर उसके साथ मरने वाले हो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि मास्टर मूडैम उसके पास आता है और उसे आकर कहता है कि सर हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ब्रदर जो है वो दोनों यहाँ पर गद्दार
गद्दार हैं। आपके दोनों डिसाइपल्स के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हालांकि उसके बावजूद हमने अपनी डीमन आर्मी को डिस्पैच कर दिया। डीमन आर्मी इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की फिराक में है, क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मच चुका है। पूरे के पूरे डिवाइन कल्ट के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोई भी डिवाइन कल्ट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। सभी एल्डर्स को भी यहाँ पर बता दिया गया है किसी वक्त भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गद्दारों के साथ निपटने के लिए जो किया जा सकता है उस सब का वहां पर बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन फिलहाल हम अपनी मेन फोर्स को वहां पर नहीं भेजने वाले, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर जो है वो फेक है। तो ये बात सुनने के बाद डीमन गार्ड उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया। ये बात मैं भी जानता हूँ कि ये खबर यहाँ पर झूठी है, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर अगर वो दोनों गद्दार साबित नहीं होते तो फिर यहाँ पर किसको गद्दार ठहराया जाएगा, क्योंकि गद्दारी का फेक इल्जाम लगाने का मतलब ही गद्दारी ही होता है। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर को पकड़ना पड़े। डीमन एम्परर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं थर्ड को क्या हो गया, कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वो यहाँ पर क्या सोच रहा है कि उसने यहाँ पर उन दोनों भाइयों के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। मैंने सक्सेशन की फाइट करने का बोला था, ये नहीं बोला था कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना शुरू कर दें। लेकिन इसके बावजूद मैं फिलहाल के लिए थर्ड को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि यहाँ पर कौन से तरीके को यूज किया जाता है उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। तो इसी के साथ डीमन एम्परर वहां पर सोच रहे होते हैं कि लड़के, चाहे तुम यहाँ पर मेरे फेवरेट डिसाइपल ही क्यों ना बन गए हो, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर काफी कुछ नया सीखा है। लेकिन अफसोस कि अब जबकि अगर तुम्हारे पास गद्दारी साबित हो जाती है तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा और यहाँ पर तुम्हारी गर्दन मेरी आंखों के सामने ही कटेगी, यानी कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा। एक बार से नेक्स्ट सीन हमें टी हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड ब्रदर जो होता है वो बाहर डीमन आर्मी से फाइट कर रहा होता है और सेवंथ जंग मिस को उठाकर उसकी नौकरानी भागती हुई नीचे उतर रही होती है। वहीं पर उसे थर्ड जंग मास्टर का मैसेज याद आता है, जो उसने उसे वॉइस मैसेज दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें सेवंथ जंग मिस को दूंगा, इसे लेना और जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाना। जैसे वहां पर डीमन आर्मी के लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें सरेंडर करना है तो उसी वक्त उनके सामने सरेंडर कर देना। अगर तुमने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। नौकरानी वहां पर यंग लेडी को लेकर भागते हुए बाहर जा रही होती है और सोच रही होती है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, जहाँ पर तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, मैं सेवंथ जंग मिस को लेकर किसके पास जाऊंगी। जैसे वो बाहर निकलती है डीमन आर्मी के लोग उसे कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं सेवंथ जंग लेडी की नौकरानी हूँ और सेवंथ जंग लेडी इस वक्त मेरे साथ है, मैं यहाँ पर उसे वापस लेकर जा रही हूँ क्योंकि गद्दार ने हमारे पर भी अटैक किया था। तो ये बात सुनने के बाद उनका जनरल कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सेवंथ जंग मिस के साथ हो। तो सेवंथ जंग मिस वहां पर नीचे उतरती है तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। फिर साथ ही वो जनरल कहता है कि सेवंथ जंग मिस और उनकी नौकरानी को यहाँ पर से सेफली इनके सेफ हाउस तक छोड़ कर आओ। नौकरानी अपनी जंग मिस को लेकर उनके साथ चल पड़ती है, लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है कि थर्ड जंग मास्टर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, मैं कोशिश करूंगी अगर वो यहाँ पर डीमन एम्परर बन भी जाता है तभी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि सेवंथ लेडी को उससे दूर रखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ फर्स्ट ब्रदर जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें खींचता हुआ डीमन आर्मी के सामने लेकर जाऊंगा और उनके सामने तुम खुद इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि तुमने यहाँ पर एक फेक एक्यूजेशन लगाई है, यानी तुमने फेक इल्जाम लगाया है और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन जो है अब इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा, क्योंकि उसने इन दोनों के ऊपर गद्दारी का इल्जाम तो लगा दिया है लेकिन असल में ये दोनों गद्दार हैं नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।